देखिए समाकलन तो हमने पहले पढ़ ही चुके थे। 7.1 का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, 7.1 में एग्जाम्पल पहले वो है कौन सी, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि में पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 का। एग्जाम्पल 1 में 3 क्वेश्चन है। पहला है इसका cos 2x, cos 2x। अब इसका समाकलन करना है, तो cos 2x का समाकलन कैसे कीजिएगा। निरीक्षण करने के लिए पहले हम देखते थे कि समाकलन करने के लिए इसको किसका अवकलज निकाला जाता है। तो अब बताइए इसको हम हल करने के लिए कैसे निकाल पाएंगे। cos 2x को देखेंगे किसका अवकलज है, तो sin 2x का है ना। ये अवकलज किसका है, अवकलज है sin 2x का है ना। तो अगर इसको हमने निकालेंगे तो d sin 2x बटा dx, d sin 2x बटा dx क्या मिल गया बताइए। तो ये मिल जाएगा हमने के cos 2x। अच्छा, जब इसको 2x को फिर करेंगे तो फिर तो हमने के 2 मिलेगा ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos 2x। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अब इसी का हम जब समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो कैसे कीजिएगा, समाकलन cos 2x इंटू dx होगा। अच्छा बताइए cos x का समाकलन कौन सा होता था, माइनस साइन x। तो इसको हम लिखेंगे माइनस साइन 2x, और जो यहाँ गुणज के रूप में है वो नीचे आएगा तो क्या होगा, भाग के रूप में होगा। तो इसको हम गुना करा सकते हैं 1/2 से। इसी को लिख देंगे 1/2 माइनस 1/2 साइन 2x। और आप लोग को पता था कि मतलब जो निरीक्षण विधि था वो में सी हमने प्रयोग नहीं करता था चर संख्या। ठीक है, इसका दूसरा देखिए, दूसरा इसका है, इसको लिखिएगा आप लोग का, लिखिएगा तो नहीं ना। इसको हम क्या करते हैं, तो इसको खत्म करते हैं इसको। अच्छा कहाँ तक लिखिएगा ताकि दिखाई देगा उसमें, ये दिखाई दे रहा है इधर। अब देखिए हम लिखते हैं किसको, इसको मिटा देते हैं तो सरका के लिए। जो सरका हमारे पास है 3x के पावर 2, समाकलन 3x के पावर 2 प्लस 4x क्यूब इंटू dx। इसको तो हम लोग अलग अलग करके ही बना सकते थे। ठीक है, तो अलग अलग करके बनाइएगा तो कैसे बनाएगा, इसको अलग अलग कीजिए। समाकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx प्लस समाकलन 4x क्यूब इंटू dx, 4x क्यूब इंटू dx ऐसे होगा। अब बताइए इसमें 3 क्या है, 3 तो अचर संख्या है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। अब हो गया x स्क्वायर, तो बताइए x स्क्वायर का समाकलन कौन सी, आप लोग को पता था ना, x के पावर n का समाकलन। इसको कैसे लिखते थे हमने, इसको लिखते थे ये कि x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c, यही ना। तो पावर 2 के लिए कैसे लिखिएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे x के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1। अच्छा इसके बाद फिर से प्लस, इसको लिखिए 4 तो अचर संख्या तो बाहर ही आ गया, और यहाँ फिर इसको हम लिखेंगे x के पावर n वहाँ पे, तो x के पावर 3 प्लस 1 बटा में 3 प्लस 1 प्लस c। अब इसको अच्छा से लिख दीजिए 3 x के पावर 2 रेक 3 बटा में 3 प्लस 4 इंटू एक्स के पावर 4 बटा में 4, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया यहाँ पे, तो एक्स क्यूब प्लस कौन सी, एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4, इसका हो गया समाकलन। इसको भी नहीं कीजिएगा आप लोग, यहाँ सी नहीं जोड़ाएंगे, क्या कि निरीक्षण विधि से मैं कह रहा है, सी को हटा दीजिए। ठीक है,
अच्छा, अब देखना हमने कि इसका तीसरा तो आप लोग को इसमें फॉर्मूला याद होगा 1/x का, याद है ना जी? ठीक, देखिए तीसरा है समाकलन 1/x dx। कैसे इसको बनाइएगा समाकलन के लिए? इसको हम लिखेंगे 1/x का डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है इसके पद में log mod x के पद में, पता है ना? ठीक, अच्छा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log mod x से हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल दूसरा के लिए क्या कहा है? एग्जाम्पल दूसरा है ना, समाकलन दूसरा के पहला समाकलन x के पावर 3 -1 बटा में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा? इसको बनाने के लिए हम लोग दोनों को अलग अलग पहले कर देते हैं, है ना? तो अलग अलग कीजिए। मान लीजिए यह है x के पावर 3 बटा में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर से -1 बटा में एक्स स्क्वायर, अलग अलग हो गया इंटू डी एक्स। अब दोनों को समाकलन कर दीजिए तो यहाँ पे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू कटेगा तो एक बार में कटेगा, ठीक है? तो इसको हमने ऐसे लिखे एक से माइनस, अब इसका पावर नीचे क्या है प्लस है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए के पावर एन बराबर 1 बटा ए के पावर माइनस एन के 1 बटा ए के पावर एन, ऐसे लिख देते हैं। तो इसको हमने ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर -2 इंटू डी एक्स। चलिए दोनों को अलग कीजिए, तो एक्स इंटू डी एक्स माइनस से एक्स के पावर -2 डी एक्स। आप कैसे कीजिएगा यहाँ से? अब यहाँ से हम लोग एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। एक्स के पावर एन के लिए ये होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1। इसको यहाँ दीजिए तो एक्स के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको लिखेंगे एक्स के पावर 1 प्लस 1 बटा में भी 1 प्लस 1। अच्छा माइनस, इसके बाद इसको क्या कीजिएगा, तो इसको भी लिखेंगे एक्स के पावर माइनस से 2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस 1, क्या तो होगा। अब यहाँ हो गया कितना, एक्स के पावर 2 बटा 2 माइनस यहाँ हो गया, माइनस यहाँ पे हो गया एक्स के पावर -1 बटा में तो -1 रह गया। अब इसी को हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा 2 -1 बटा एक्स के पावर 1 बटा एक्स, ठीक है। चलिए अब अगला देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिखना तो है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, अगला क्वेश्चन तो और आसान है। दूसरा क्वेश्चन है समाकलन x के पावर 2 बटा 3 एक्स के पावर 2 बटा 3 प्लस 1 dx। चलिए क्वेश्चन तो लिखा गया x के पावर 1। अब आप लोग ये बताइए अचर संख्या का समाकलन कितना होगा? अचर संख्या का समाकलन याद है आप लोग को? हाँ नहीं याद होगा, नहीं याद है, वैसे नहीं, अचर संख्या गुने x कीजिएगा ना, तो इसको हम x के पावर n पर तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, x के पावर 2 बटा 3 प्लस 1 बटा में 2 बटा 3 प्लस 1। और 1 के लिए हम क्या करेंगे, तो अचर संख्या का समाकलन पढ़े थे, अचर संख्या गुने x, तो अचर संख्या 1 गुने x, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 3 एकम 3 2 5, तो हो गया 5 बटा 3 बटा नीचे भी हो जाएगा कितना 5 बटा 3, और प्लस इसको गुना कराएंगे तो x,
अब इसको हमने ऐसे लिखे अच्छा से 3/5 x के पावर 5/3 प्लस c प्लस x प्लस c, ये हो गया इसका समाकलन। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसका तीसरा है एग्जाम्पल 2 के तीसरा भी है। तीसरा हम आप लोग को देते हैं, बनाइएगा आप लोग अपने से। तीसरा ये है x के पावर 2/3, x के पावर 2/3 हो गया। इसके बाद प्लस है 2e के पावर माइनस x, 2e के पावर x, इसके बाद -1/x, इसी का समाकलन कीजिए। ये आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, खुद से बन जाएगा आसान से। चलिए अब तीसरा बताते हैं तब हम एग्जाम्पल तीसरा के लिए। अलग अलग हो जाएगा तो आराम से निकल जाएगा उस समाकलन। e के पावर x का पता है कि e के पावर x रह ही जाएगा, है ना। यहाँ से इसको अलग अलग कर दीजिएगा ना, तो x के पावर कितना 2/3 और dx प्लस 2e के पावर x dx माइनस 1/x dx। 2 अचर संख्या है, ये है e के पावर x का e के पावर x से रह जाएगा, 1/x के log x mod x होबे करता है, वहां से निकाल दीजिएगा। चलिए अब हम तीसरा के लिए चलते हैं। तीसरा है त्रिकोणमितीय फलन में। कौन सी रूट एक्स का अवकलज पूछे हैं? 1/2 रूट एक्स। देखिए तीसरा में है ना एग्जाम्पल, तीसरा के पहला दिया है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x इंटू dx। ये तो आर इजी है, इसको अलग अलग खाली कर देते हैं हमने। समाकलन sin x से dx प्लस cos x dx। अब तो आप लोग खुद ही पता होगा sin x का, sin x कौन सी लिखिएगा cos x, और एक cos x कौन सी, इसका होगा माइनस, sin x का होगा माइनस cos x। ठीक है, जैसे अवकलज के उल्टा समाकलन होगा ना, ठीक है। और cos से क्या हो जाएगा प्लस से sin x प्लस c हो गया आंसर का। ठीक, अच्छा दूसरा इसमें क्वेश्चन है cos x इंटू cos x प्लस cot x, इसको बना के देखिए दूसरा के लिए। दूसरा है समाकलन cos x इंटू cos x प्लस cot x इंटू dx। कैसे कीजिएगा इसको बताइए। इसको पहले हमने गुना करा लेंगे, गुना कराइए, गुना कराएंगे तो हो जाएगा कौन सी cos के स्क्वायर x प्लस cos x इंटू cot x इंटू dx तो है। इसको अलग अलग पद में तोड़ दीजिए तो हो जाएगा cos के स्क्वायर x dx प्लस फिर से समाकलन cos के x इंटू cot x, यहाँ भी dx। अब अगर तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, cos का स्क्वायर का फॉर्मूला कौन से होगा समाकलन में माइनस cot x, जिसको हम लिख देंगे माइनस से cot x प्लस के प्लस cos x इंटू cot x का समाकलन कौन से होगा बताइए। फॉर्मूला नहीं याद है, कहाँ से बनेगा, समझ गए माइनस cos x। ये तो गलत है आप लोग को, cos x इंटू cot x, इसलिए रिवीजिंग भी जरूरी है। ठीक है, माइनस से cos x, ठीक है।
प्लस सी। अब यहाँ प्लस माइनस कौन सी हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तीसरा हम आप लोग को देते हैं, तीसरा अपने से बना के देखिए, ठीक है। इसका तीसरा है क्वेश्चन 1 माइनस साइन एक्स और बटा के है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग कीजिए ना जल्दी से, अलग अलग कीजिएगा तो कितना आएगा, समाकलन हम नहीं करेंगे तो 1 बटा पहले तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन एक्स बटा के कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग हो ना गया। अब ये सोचिए अलग अलग के लिए इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसको अगर लिखेंगे हमने तो यहाँ पे साइन अलग अलग कर दीजिए, कॉस को अलग अलग कर देते हैं हमने, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx के dx वैसे ही है। अब देखिए सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर वैसे ही रह गया माइनस 1 साइन बटा कॉस कौन सा हो जाएगा, एगो तो tan हो जाएगा tan x और 1 बटा कॉस हो जाएगा सेक। अब यहां से खाली फार्मूला नहीं बताइए, सेक स्क्वायर का फार्मूला कौन सा होगा, tan के सेक स्क्वायर का समाकलन कौन सा होगा, सेक समाकलन माइनस tan x ना, फिर tan x अच्छा माइनस। अब देखिए tan x इंटू सेक एक्स बताइए, सेक एक्स तो इसका हो गया बिना फार्मूला के मैथ थोड़ी बने का, हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन तो इसका एग्जाम्पल 4 ना और आसान है। एग्जाम्पल 4 में क्या करना था पता है आप लोग को, अवकलज निकालने के बाद f0 का मान दिया है उस पर उसको मान को बैठा देना है, समझ गए। देखिए दिया गया है फलन और c का मान हमने के निकाल लेना है, इसको मिटा दिया जाए। इतना आराम से तो समझ जाइएगा। तो देखिए एग्जाम्पल 4 क्या कहा है ना, एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स बराबर कितना है, और 4x³ माइनस 6 4x³ माइनस 6 है, ठीक है। मान क्या दिया है हमको, f3 का मान f0 बराबर 3 का मान दिया गया है, f0 बराबर कितना है 3 है, ठीक है। मान किसका निकालना है तो c का मान हमने के निकालना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे बताइए, पहले इसको हमने कर लेते हैं अवकलज, तो f अवकलज x जब निकालेंगे हमने तो कितना होगा बताइए, इसका f अवकलज x निकालिए कितना आएगा पता है आप लोग को, f लिए ठीक है। इसको हम लिखेंगे 12x² माइनस इसका तो पूरा खत्म 0 हो गया, कैसे बनेगा बताइए, अगला सही की f का मान बैठे तो आंसर आएगा, नहीं ना, कैसे आएगा बताइए, भुला गए ना आप लोग। करना क्या था, इसका मान बैठा करके और f0 जो मान है उसको लिख देना है, समझ गए।
प्रत्यावकलज कीजिएगा ना, तो पहले अवकलज इसका हमने इतना निकाल पाए ना 12x²। पहले अवकलज तो देखिए ना, समाकलन तो हम बाद में सोचेंगे ना, इसका अवकलज इतना आया ना। अच्छा, हमने प्रत्यावकलज निकाले हैं, तो प्रत्यावकलज निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, देखिए इसको निकालेंगे समाकलन 4x³ - 6 है ना, इंटू dx तो रखना पड़ेगा प्रत्यावकलज के मतलब के लिए। अब ये सोचिए कि इसको जब निकालेंगे तो x⁴n पर ही बनेगा, तो 4 तो अचर संख्या, तो 4 और x⁴n+1 तो 3 + 1 कितना 4 होगा, और बट्टा में भी तो होता है n+1, तो फिर यहाँ बट्टा में भी कितना 4। और अच्छा, अचर संख्या का समाकलन जब हम करते थे तो अचर संख्या गुने x है ना, तो 6 गुने x प्लस अब न c का। और देखिए अब यहाँ ये तो देखना है कि 4 से 4 तो कटा जाएगा, ये हमने कितना मिला समाकलन इसका x⁴ - 6x प्लस c। लेकिन अब ये देखना है कि f0 का मान कितना दिया था, 3 दिया था, तो हमने जहां जहां पे f है ना x का मानवा वहां 0 बैठा देंगे, c के मान खुद से निकल जाएगा। अब यहाँ लिखिए f0 बराबर कितना 3, तो जहां जहां पे x है वहां पे कितना बिठा देंगे, हमने 0 बिठा देंगे, तो यहाँ बिठाइए, कितना बिठाइएगा, तो हो जाएगा हाँ 0⁴ - 6 गुने 0 प्लस c के मान निकालना है, और यहाँ पे f3 को f3 ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो 3 बराबर, ये तो 0 - भी 0 प्लस c, ये तो खत्म, तो 3 बराबर है कितना c, यानी कि c का मान कितना प्राप्त हो गया। करना ये था कि जो फलन दिया गया है, ठीक है, इसका प्रति अवकलज समाकलन निकालने के बाद f0 बराबर 3 के मान को बैठा करके c अचर संख्या ज्ञात करना था। क्लियर, एग्जाम्पल खत्म। अब हम आप लोग को आगे पढ़ा दे रहे हैं 7.1 का क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है।